वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति रानी भारतवंशी। एक शिकायत, सुझाव या यूं कह सकते हैं कि अपने विचारों को अक्सर लोग हमसे साझा करते हैं ये कहकर कि आप अपने चैनल में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करती हैं। कहने के लिए कभी प्रेरित नहीं करती हैं अपने ऑडियंस को, विजुअल ऑडियंस को। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं कोशिश करूँगी साझा करने की और आपसे कहूँ कि प्लीज़ 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 लाइक, शेयर and subscribe my YouTube channel Deepti for the Universe, and also like, share and subscribe my YouTube channel Deepti for the Universe। इसी तरह दीप्ति रानी भारतवंशी और दीप्ति फॉर द यूनिवर्स को आप अपना प्यार देते रहें। अभी बरसात शुरू हो चुकी है, मॉनसून 4-5 दिन पहले आया है। शायद लगता है कि जितने भी प्रयास हमने प्रकृति से जुड़ने के किए हैं, प्रकृति ने हम पर इस साल तो जम के अपनी मेहरबानियाँ बरसानी शुरू कर दी हैं। लेकिन हाँ, जो भी वक्त पे हो वही अच्छा है। यानी मॉनसून अगर पहले आए या फिर लेट से आए, उससे ज़्यादा बेहतर है कि मॉनसून समय पे आए। तो जी हाँ, ये मॉनसून भी भारत की एक विशेषता ही है। देखा है क्या कोई ऐसा देश जहाँ पर जाड़ा, गर्मी और बरसात तीनों ऋतुएं इस देश को भा जाती हैं? और जी हाँ, घटा जमकर छा जाती हैं। और तब हम अपने भारत में सुनने पहुंच जाते हैं अपने माटी की सुगंध के साथ अपने गांव में। जी हाँ, अपने गांव में लोकगीतों की होती है मस्ती, जहाँ पर आज भी लोग गाते हैं कजरी, रोपन गीत और इसके साथ साथ बारिश के अनेक गीतों का आनंद ले सकते हैं। तो जी हाँ जनाब, खंगालिए गूगल, तलाशिए मॉनसून शब्द और दोस्ती कीजिए भारतवंशी, यानी कि जाड़ा, गर्मी और बरसात कहाँ आती है ऐसी ऋतुएं? जी हाँ, केवल और केवल अपने भारत में ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत ठंडी ठंडी हवाएं लेकर आता है, दक्षिण में हिंद महासागर, जी हाँ, ये अपना, और बंगाल की खाड़ी तो है ही। इस तरह अगर हम देखें तो गजब ढाता है हमारे प्राकृतिक संरचना। यूँ लगता है कि भारत अपने नक्शे पे
सर पे कोई घड़ा ली हुई और अपने कमर पे हाथ डाली हुई कोई युवती खड़ी है। जी हाँ, भारत तो बहुत ही खूबियों से भरा है, रहस्यों से भरा है, आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है और इस सब के बावजूद बहुत ही सरल और शांति प्रिय देश शुरू से रहा है, आगे भी रहेगा, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। ये ऐसी धरती है जहाँ पर लोग विदेशों से अपने शहंशाह गद्दी को छोड़कर यहाँ आकर मखदूम शाह बन जाते हैं, फ़कीर। जी हाँ, सूफ़ी अपने देश में एक बहुत ही खूबी और ख़ासियत से भरा हुआ पहलू रहा है। जितने जतन से भारत ने अपने सूफियाना मिजाज को सड़कों पर बिठाया है, शायद किसी भी देश ने इसकी कभी पहल नहीं की। शायद इसी वजह से अपने आध्यात्मिकता के रंग में हमारे यहाँ सनातन फलता और फूलता है। धर्म की तो केवल शाखाएं होती हैं, इसका जड़ तो सनातन है। सनातन अहम ब्रह्माष्टमी की कल्पना के साथ भारत में हो रही है। जी हाँ, धीमी धीमी बरसात, यानी कि आ चुका है मॉनसून, और इस मॉनसून में आनंद लें, भारत आकर और देखें इसकी खासियत। वेलकम टू माय country, welcome to my country, welcome to my country. It happens only in India. सद्गुण अवगुण के कारण ही कोई हीरा है, कोई पत्थर है, धरती पर स्वर्ग बसा लेना ऐ मानो तुझ पर निर्भर है, ऐ मानो तुझ पर निर्भर है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ लेते हैं आपसे विदा और जाते हैं इस वादे के साथ कि परमात्मा से लगन लगाने को, जी हाँ, करते रहेंगे हर वो बात जहाँ पर भारत की रूहानियत, भारत की आध्यात्मिकता, भारत का चेतना पूरे ब्रह्मांड को राधा और कृष्ण के रूप में हर मौसम का आलिंगन करता हुआ दिखेगा। एक खूबसूरत धड़ा अपनी भारत भूमि में जरूर दिख जाएगी। इस छटा का आनंद पढ़कर सुनकर नहीं, इस चेतना के केंद्र में गोते लगा कर लिए जाते हैं। मॉनसून का आनंद लें और सुनना न भूलें विंध्यवासिनी देवी की कजरी। मोरे भैया अहे आवनैया हो सावनवा में ना जइबो ननदो, ना जइबो ननदो, ना जइबो ननदो। मोरे भैया अहे आवनैया हो सावनवा में ना जइबो ननदो। पूरा गाना आप सर्च करें। दीजिए विदा। जय हिंद।